हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 8 फूड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। खाना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है हमारे लाइफ में। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइफ, ग्रो एंड टू रिमेन हेल्दी। सारे लिविंग बींग्स को खाने की क्यों ज़रूरत होती है? खाना खाने से वो बड़े होते हैं और वो हेल्दी रहते हैं। यहाँ पे लिविंग बींग्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे लिविंग बींग्स का मतलब है जो चीज़ और जिसे खाना, पानी, हवा और सनलाइट चाहिए होता है बड़े होने के लिए, उस चीज़ को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। हमें खाना खाने से क्या मिलता है? खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी का क्या मतलब होता है? एनर्जी का मतलब होता है ताकत, और ताकत जो मिलता है उसे हम क्या करते हैं? उसे हम वर्क करते हैं। वर्क का मतलब होता है हम काम करते हैं। जैसे कि हम खेल सकते हैं, हम नाच सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सारे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। We have already learnt in class 2 that we get our food from plants and animals. हमने क्लास 2 में पढ़ा था that खाने कहाँ से मिलती है? खाना हमें प्लांट से और एनिमल से मिलती है। Now fill in the following blanks with the help of help box. यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ये आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या क्या होगा। नंबर 1, वी ईट फूड टू डैश एंड डैश। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं टू लिव एंड टू ग्रो। तो फर्स्ट में होगा लिव, LIVE, एंड सेकेंड में होगा ग्रो, GROW। सेकेंड में क्या होगा? फ्लोर इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ व्हीट प्लांट। हमें अनाज कहाँ से मिलता है? व्हीट कहाँ से मिलता है? कौन से प्लांट से मिलता है? ना, ग्रेन से मिलता है, GRAINS। ग्रेन से हमें फ्लोर मिलता है। नंबर 3, डैश एंड डैश आर यूज्ड एज अ ड्राई फ्रूट्स इन विंटर। हम सभी को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं, और वो कौन सा ड्राई फ्रूट्स होता है जो कि विंटर में मिलता है? यहाँ पे हम हेल्प बॉक्स में देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट होगा आलमंड्स, ALMONDS, एंड सेकेंड में होगा पीनट्स, PEANUTS। पीनट्स का मतलब होता है बादाम। और आलमंड और पीनट्स ये हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि हमें विंटर में मिलते हैं। नंबर 4, डैश एंड डैश आर 2 मिल्क प्रोडक्ट्स। हमें दूध से क्या क्या मिलता है? दूध से हमें चीज़ मिलता है, और हमें क्या मिलता है? हमें कर्ड मिलता है। कर्ड का मतलब होता है दही, और चीज़ तो पिज़्ज़ा के ऊपर जो डालते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो वो होगा, फर्स्ट होगा चीज़, CHEESE। सेकेंड में होगा कर्ड, CURD। और लास्ट में हम देखेंगे नंबर 5, चिंटू लाइक टू ईट फिश। चिंटू को मछली खाना बहुत पसंद है। ही इज़, और जो मीट खाते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो यहाँ पे होगा नॉन वेजिटेरियंस। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन द वेरियस फॉर्म्स। हमें प्लांट्स और एनिमल्स से बहुत सारा अलग अलग खाना मिलता है। अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो फूड हमें प्लांट से मिलता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। There are many types of plants on the earth. अर्थ के ऊपर बहुत सारा प्लांट्स होते हैं। They provide us many form of food materials. और प्लांट से हमें बहुत अलग अलग फूड्स मिलता है। Some of the foods are eaten raw and some
आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ फूड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती है जिसे हम कच्चा खाते हैं, रॉ का मतलब होता है कच्चा। और कुछ फूड होते हैं जिसे कि हमें पकाना पड़ता है खाने से पहले, वो बिना पकाए हम कच्चा नहीं खा सकते। हमें प्लांट से फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, वीड्स मिलता है और ऐसे बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं जो कि हम प्लांट से पाते हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ हम कच्चा खा सकते हैं और कुछ चीज़ हमें पकाकर खाना पड़ता है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं? रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और बर्ड्स, ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। और हम ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को हम खाते हैं और अलग अलग प्लांट से हमें अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं जो कि हम खाते हैं। वी ईट सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स एंड रूट्स, स्टेम्स और लीव्स ऑफ अदर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के हम सीड्स खाते हैं और कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम उसके रूट्स खाते हैं और किसी किसी प्लांट्स के हम उसके स्टेम्स भी खाते हैं और लीव्स भी खाते हैं। और ये सारे प्लांट्स के प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमें अलग अलग प्लांट से मिलती है। Let us learn how we use the various part of different plants in our food. आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हम कैसे कैसे खाते हैं और वो क्या क्या बनाते हैं उससे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट एंड राइस आर द पार्ट्स ऑफ आवर डेली फूड। कुछ प्लांट्स के हम सीड्स खाते हैं जो कि हम रेगुलर घर में हम खाते हैं। और वो सीड्स कौन सा होता है? वो सीड किसका होता है? वो सीड वीट्स एंड राइस का होता है। वीट का मतलब होता है गेहूँ और राइस का मतलब होता है चावल। और ये दोनों चीज़ हम तो रेगुलर घर पे खाते हैं, तो ये दोनों होता है सीड्स जिसे कि हम खाते हैं। फ्लोर्स, Many of us like to eat chapatis and breads daily. हम सभी को बहुत पसंद होता है चपातीस और ब्रेड्स खाने के लिए। These are made from wheat flour. और ये जो चपाती और ब्रेड होता है ये किससे बनता है? ये बनता है व्हीट फ्लोर से। गेहूं को पीसने के बाद जो आटा होता है उसे हम व्हीट फ्लोर कहते हैं। आटा का इंग्लिश में कहते हैं व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द सीड्स, मतलब ग्रेन्स ऑफ व्हीट्स। व्हीट फ्लोर कैसे बनता है? मतलब आटा कैसे बनता है? आटा व्हीट्स के सीड से बनता है। हम व्हीट्स के जो सीड्स होते हैं उसे हम ग्राइंड कर देते हैं और ग्राइंड करने के बाद वो फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें उसे यूज़ करते हैं चपाती बनाने के लिए और रोटीज़ बनाने के लिए। वी ऑल्सो ईट राइस और मेज ग्रेन्स विच आर द सीड्स ऑफ द रेस्पेक्टिव प्लांट्स। हम सभी को चावल और मेज़ खाने का बहुत पसंद होता है और ये भी सीड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती है। दीज आर समटाइम्स ग्राउंड टू मेक देयर फ्लोर। और कभी कभी हम राइस को और मेज़ को, यहाँ पे मेज़ का मतलब होता है कॉर्न, और ये दोनों को हमें कभी कभी ग्राइंड करना पड़ता है फ्लोर बनाने के लिए। डोसास and idlis are prepared from the paste of the ground rice and dal। और जो डोसा और इडली हम घर पे खाते हैं वो किससे बनता है? वो राइस मतलब चावल और दाल के सीड्स को ग्राउंड मतलब पेस्ट करने के बाद उससे हम डोसा और इडली बनाते हैं। We eat cereals like wheat, rice and corn as they give us energy to do work। हम व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, कॉर्न खाते हैं और ये सारे खाने से हमें क्या मिलता है? इससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये सारी चीज़ हमें किससे मिलती है? ये सारी चीज़ हमें प्लांट से मिलती है। और ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? ये प्लांट का सीड्स होता है जिससे कि हम खाते हैं। और कभी कभी ये सीड्स को हम पेस्ट बना देते हैं
वो उसे हम पेस्ट कैसे बनाते हैं, उसे हम कभी कभी ग्राइंड कर लेते हैं। सो ग्राइंड करने से हमें क्या मिलता है, फ्लोर मिल जाता है, जिससे कि हम रोटीज़ और चपातीस बनाते हैं अपने खाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। दाल that we often take in the lunch and dinner is made up of particular plants। जो दाल हम खाते हैं लंच में और डिनर में, वो एक सीड होता है जो कि एक पर्टिकुलर प्लांट से बनता है। Such seeds are boiled and some spices are added to them before eating them। हमारी मम्मी तो हमारे लिए रेगुलर दाल बनाती है। वो दाल कैसे बनाती है, पहले वो क्या करती है, पहले वो दाल को उबाल देती है, फिर उसमें कुछ स्पाइसेस डालती है। स्पाइसेस का मतलब होता है हल्दी डालती है, नमक डालती है, थोड़ी मिर्च डालती है, तो इससे बनता है दाल। और ये दाल बन जाता है, रेडी हो जाता है खाने के लिए। Pulses like dal, peas and grams should be added to our meals as they help us to grow। और हमें ये पल्सेस दाल, पीस, ग्राम्स इसे हमें खाना चाहिए रेगुलरली। और ये खाने से हमें क्या मिलती है, ये खाने से हमें बढ़ने के लिए मदद मिलती है, तो इसे हमें खाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नट्स के बारे में। We often enjoy munching nuts like peanuts, walnuts, cashew nut and almonds। हम सभी को तो कैशू नट, आलमंड्स, पीनट्स बहुत पसंद होंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने के लिए। कैशू नट का मतलब होता है काजू, आलमंड, और पीनट्स का मतलब होता है बादाम। These are seeds which are generally eaten raw। ये भी सारे सीड्स होते हैं जिसे कि हम कच्चा खाते हैं। Nuts can be provide a lot of energy to keep our body warm। हमें नट्स खाने चाहिए, क्योंकि इसे खाने से हमें क्या मिलती है, ये इसे खाने से हमें बॉडी को गर्म रखने में मदद करती है। इसलिए हमें पीनट्स, कैशू नट, बादाम, काजू खाना चाहिए। और ये सारे सीड्स होते हैं। सीड्स हमें कहाँ से मिलती है, ये सारे हमें प्लांट से मिलती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के हम सीड्स को खा सकते हैं। हमने देखा हम क्या क्या सीड्स को खा सकते हैं। वीट, राइस जो कि एक सीड होता है, पीनट्स, वालनट, कैशू नट, ये सारे नट्स हमारे सीड्स होते हैं। और कुछ पल्सेस के बारे में पढ़ा। पल्सेस का मतलब होता है दाल, राजमा, ये सारे हमारे पल्सेस होते हैं। ये भी एक सीड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती है। अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। वी ईट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हम लीव्स भी खाते हैं, मतलब लीव्स का मतलब होता है पत्ता। हम लीव्स भी खाते हैं डिफरेंट प्लांट्स के। लीव्स ऑफ स्पेनिश, फेनग्रिक, कैबेज एंड मस्टर्ड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। हम कुछ पेड़ के पत्ते खाते हैं, लाइक स्पेनिश, फेंग्रिक का मतलब होता है मेथी, कैबेज का मतलब होता है पत्ता गोभी, और मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। और ये सारे पत्ते जब हम खाते हैं, उसे खाने से पहले इसे हमें कुक करना पड़ता है। These are called green vegetables। और ये वेजिटेबल्स को हम ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं, एंड आर गुड फॉर आवर हेल्थ। और ये ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। और ये सारे लीव्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से। हमें कोई भी बीमारी नहीं होता है अगर हम ये लीव्स को खाएंगे रेगुलरली। लीव्स ऑफ कोरिएंडर, mint and curry plants are used for garnishing and flavoring our foods। कुछ ऐसे भी लीव्स होते हैं जिसको खाने में डालने से खुशबू बहुत अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। जैसे कि कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया पत्ता, मिंट का मतलब होता है पुदीना पत्ता, और करी पत्ता। इसको अगर हम खाने में डालते हैं तो खाना बहुत ही टेस्टी बनता है और उसमें बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है। तो हमें ये ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। और ये किसका पार्ट होता है, ये लीव्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती है, और लीफ एक प्लांट का पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम एक प्लांट का पार्ट होता है। पोटैटो इज़ वेरी कॉमन फूड
यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पटाटो मतलब आलू एक ऐसा फूड है जो कि हम रेगुलरली घर में यूज़ करते हैं और रेगुलरली उसे खाते हैं और पूरा दुनिया पटाटो को भी खाता है। It is nothing but the ground stem of its plant। और पटाटो क्या होता है? पटाटो एक ग्राउंड स्टेम होता है। ग्राउंड स्टेम का मतलब जो कि ज़मीन के नीचे उगता है, उसे हम ग्राउंड कहते हैं। और ये एक स्टेम होता है। पटाटो एक स्टेम होता है जो कि ज़मीन के नीचे उगता है। अदर स्टेम्स which are often eaten are onion, ginger and stems of lotus, कमल ककड़ी। और हम अलग अलग स्टेम्स को भी खाते हैं, जैसे कि ओनियन का मतलब होता है प्याज, जिंजर का मतलब होता है अदरक, और हम स्टेम्स खाते हैं लोटस का हम कहते हैं कमल ककड़ी। तो ये सारे होते हैं स्टेम्स जो कि एक प्लांट के प्रोडक्ट है और ये हमें किससे मिलती है? ये हमें प्लांट से मिलती है। अब हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं प्लांट्स के जिसे हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। दिस रूट कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। और ये जो रूट्स हम खाते हैं इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और इसे हम पका कर भी खा सकते हैं। यू मस्ट हैव ईटन कैरेट, रेडिश, टर्पिन एंड बीटरूट। हम सभी ने गाजर, रेडिश, टर्निप और बीटरूट तो खाए होंगे। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे रूट होते हैं, इसलिए हमने इसे रूट कहा। जैसे बीटरूट, कैरेट, रेडिश, क्योंकि इसे रूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रूट्स होता है। ऑल दीज आर रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स। और ये सारे रूट्स होते हैं प्लांट्स के। मतलब ये सारे रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जिसे कि हम खाते हैं। तो ये वेजिटेबल्स हम जो खाते हैं ये कौन सा पार्ट के हम प्लांट्स को खाते हैं? ये प्लांट जो होता है हम इसके रूट्स पार्ट को खाते हैं, लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप और बीटरूट। ये सारे रूट्स होते हैं जिसे कि हम खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। फ्रूट्स हम खाते हैं उससे हमें क्या होता है? उसे हमें हेल्दी और फिट रखने में मदद करता है, इसलिए हमें फ्रूट्स को खाना चाहिए। फ्रूट्स का मतलब होता है फल, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ये सारे हमारे फ्रूट्स होते हैं। वैसे ही दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। और फ्रूट्स खाने से हमें डिजीज़ नहीं होगा, ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स। और हम सभी को फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं। स्वीट एंड जूसी फ्रूट्स लाइक मैंगोज, ऑरेंज, ग्रेप्स, मस्क मेलन एंड वाटरमेलन्स आर ईटन रॉ। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि बहुत स्वीट होता है और जो कि बहुत ही जूसी होता है, जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, मस्क मेलन, वाटरमेलन। और ये सारे फ्रूट्स को हम कच्चा खाते हैं। सम फ्रूट्स आर कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसे हमें पकाना पड़ता है खाने से पहले, और वो सारे फ्रूट्स को हम वेजिटेबल्स कहते हैं, लाइक ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड टमेटोज आर सम सच फ्रूट्स। ब्रिंजल, लेडी फिंगर्स, टमेटो, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसे कि हमें पकाकर खाना पड़ता है। टमेटोज आर ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड। और टमेटो मतलब टमाटर को हम कच्चा भी खा सकते हैं और हम बनाकर उसे पकाकर भी खा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। जो फूड्स हमें एनिमल्स से मिलता है। हमने ये सारे पढ़ लिए कि फूड्स जो हमें कि प्लांट से मिलता है। अब हम पढ़ेंगे जो फूड हमें एनिमल से मिलता है। प्लांट्स कैन नॉट ऑलवेज फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है पर हमें वो सब कुछ नहीं मिलता जो कि हमें चाहिए होता है। मैनी पीपल्स एड एनिमल्स प्रोडक्ट like milk, egg, meat and fish to food that they eat। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिसे कि एनिमल्स प्रोडक्ट ज़रूरत होती है खाना खाने के लिए, जैसे कि मिल्क, एग, मीट, फिश। ये सारे फूड होते हैं जो कि हमें एनिमल से मिलती है और ये सारे फूड हम खाते भी हैं।
Number 1, milk of some animals like cow, buffalo and goat is taken by the people all over the world. और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिस एनिमल से हमें दूध मिलता है, लाइक काव, बफेलो, गोट, ये हमें दूध देती है और इनका दूध हम सब लोग पीते हैं. मिल्क इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर वन एंड ऑल. और मिल्क से हमें एक अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है. इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन. और दूध सभी छोटे छोटे बच्चों को पीना चाहिए और ज़रूर पीना चाहिए. लाइक मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, चीज़, आइसक्रीम, खीर एक्सेट्रा आर लाइक बाई मोस्ट ऑफ अस. और मिल्क से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क से हमें कर्ड मिलता है, चीज़ मिलता है, आइसक्रीम मिलता है और खीर मिलता है जो कि हमें बहुत ही पसंद होता है. तो ये मिल्क हमें कहाँ से मिलती है? ये मिल्क हमें एनिमल से मिलती है. कौन कौन से एनिमल से मिलती है? काउ, बफेलो एंड गोट. Number 2, eggs of poultry birds like hen, gooses and ducks are eaten by many peoples. हम एग्स भी खाते हैं, हैंस के, गूसेस के, डक्स के. और ये एग्स हमें कहाँ से मिलती है? ये एग्स हमें बर्ड से मिलती है जो कि एक एनिमल होता है. नंबर 3, फिश एज वेल एज द मीट ऑफ सम एनिमल्स इज टेकन बाय द पीपल. और मछली और मीट भी बहुत सारे पीपल्स खाते हैं जो कि डिफरेंट एनिमल से हमें मिलती है. अब हम पढ़ेंगे फूड नीड्स के बारे में. डिफरेंट पीपल नीड टू ईट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड. डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट खाने की ज़रूरत होती है. मतलब कोई ज़्यादा खाता है तो कोई कम खाता है. द टाइप ऑफ फूड दे ईट आर ऑल्सो वेरीज. और अलग अलग इंसान अलग अलग खाना खाते हैं. किसी को नॉनवेज पसंद होता है तो किसी को वेज पसंद होता है तो किसी को दोनों पसंद होता है. द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम डिपेंड अपॉन द एज, ऑक्यूपेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी एंड जेंडर ऑफ द पर्सन. और कौन सा इंसान कितना खाना खाता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एज, ऑक्यूपेशन, फिजिकल एक्टिविटी और जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि लड़के मतलब बॉयज़ वो ज़्यादा खाना खाते हैं लड़कियों से और कुछ लड़कियां वो भी ज़्यादा खाना खाती हैं लड़कों से. तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये एज, ऑक्यूपेशन, फिजिकल एक्टिविटी से डिपेंड करता है. फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है जो ज़्यादा काम करता है उसे ज़्यादा भूख लगता है, जो कम काम करता है उसे कम भूख लगता है. तो ये सारे होते हैं फूड नीड्स के बारे में, मतलब किसको कितना खाना ज़रूरी होता है. फूड एंड एज. नंबर 1, फ्रॉम बर्थ till about 4 months of age, small babies take milk only. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4 महीने के, वो सिर्फ दूध ही पी सकते हैं. मिल्क इज़ एबल टू फुलफिल देयर बॉडी नीड्स. और मिल्क से उन्हें सब कुछ मिल जाता है, इसलिए वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसलिए वो सिर्फ दूध ही पीते हैं. नंबर 2, when a child is nearly 6 months of age, he or she is given soft pieces of fruits and semi solid foods. जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं उन्हें हमें छोटे छोटे पीस, उन्हें हमें फ्रूट्स और कुछ सेमी सॉलिड फूड देना चाहिए. सेमी सॉलिड का मतलब होता है कुछ आधे उबले हुए फूड्स देने चाहिए. लाइक पपीते को आधा उबाल दें तो उसे हम सेमी सॉलिड फूड्स कहते हैं. और ये 6 महीने के बच्चे को यही खाना खाना चाहिए. द चाइल्ड कंटिन्यू टू टेक मिल्क ऑल्सो. और उसके साथ उसे दूध भी देना चाहिए. नंबर 3, ग्रोइंग चिल्ड्रंस and young persons need to eat proper amount of balanced diet. This diet can include rice, vegetables, chapati, dal, dosa, idli, uttapam, सांबर, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. और जो बड़े मतलब जो एल्डर पर्सन होते हैं उन्हें हमें क्या देना चाहिए? उन्हें हमें सब खाना चाहिए. राइस, दाल, रोटी, चावल, दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमें उन्हें सब खाना चाहिए. नंबर 4, वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ अ गुड डाइट.
और हमें खाने के बाद हमें दिन भर अच्छा से पानी पीना चाहिए। नंबर 6, इन ओल्ड एज पीपल ऑल्सो प्रीफर इजीली डाइजेस्ट द सिंपल फूड। और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ओल्ड एज का मतलब होता है जो बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें हमें सिंपल फूड देना चाहिए। मतलब ज़्यादा मिर्च मसाला खाना उन्हें हमें देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमें उन्हें ऐसा खाना देना चाहिए जो कि वो इजीली डाइजेस्ट कर सकें। ये चैप्टर्स था हमारा फूड्स के बारे में। कुछ खाने हमें प्लांट से मिलते हैं तो कुछ खाने हमें एनिमल से मिलता है। तो प्लांट्स के हमने देखा कि प्लांट्स के हम सारे पार्ट्स खा सकते हैं और वो सारे पार्ट्स हमें डिफरेंट प्लांट से मिलता है। कुछ पार्ट्स सीड्स खा सकते हैं, रूट्स खा सकते हैं, किसी प्लांट्स के हम लीव्स खा सकते हैं, तो किसी प्लांट्स के हम फ्रूट्स और किसी प्लांट्स के हम फ्लावर भी खा सकते हैं। और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, और ये सारे फूड्स को हमें खाने चाहिए। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने से हम अच्छे से काम कर सकते हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।